ये केजरीवाल अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन योगी बाबा यहाँ आ जाएं, अगर एक भी दंगा आप दिखा दो मुझे कहीं भी तो मैंने जानिए फ्री करके इस देश की जनता, दिल्ली की जनता को लाइन में लगा दिया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेके और दिल्ली के जितने भी जिला अस्पताल हैं, आप कहीं भी चले जाओ, सारे हॉस्पिटल फुल पड़े हैं। उसका कारण क्या है? फ्री। मोदी जी की यहाँ गलती है कि जैसे वो अकबरुद्दीन ओवैसी आए थे, दिल्ली में आए थे, जो यहाँ पे मसीहा बनकर आए थे मोमडनों के, तो अकबरुद्दीन ओवैसी को एयरपोर्ट पे नहीं रोक सकते थे। मोदी सरकार, हमारे हाथ में पावर है हर चीज़ की, तो मोदी सरकार उसे रोकती है वहाँ पे। वो यहाँ पे भाषण देकर गया है मोमडनों के एरिया में कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे स्पीच है ना सर, फिर इसका रोना रोया जाएगा। आप कैसे किसी को बोलने से रोक सकते हैं? नहीं, बोलने से नहीं रोक सकते, लेकिन बोलना भी तरीके से चाहिए ना। तो पहले से थोड़ी पता होता है कि क्या बोलने वाला है वो इंसान? नहीं, पहले से पता नहीं। जब उन्होंने 15 मिनट का स्टेटमेंट दिया, मैं एक मोमडन हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। उन्होंने पूरा पाकिस्तान बना रखा है। स्टेट पे ऐसे भाषण देते हैं वो लोग, दोनों भाई, कि बिल्कुल हटो बचो भातल। उनका जो कंडीशन है ना, भिड़ जाओ, लड़ जाओ। 15 मिनट का स्टेटमेंट दिया था, 15 मिनट पुलिस हटा दो, फलाना कर दो, तो है ना। उनका तो कुछ भी नहीं है, उसको तो यहाँ आती अरेस्ट करना चाहिए था। वो अपने एरिया में ही है, बस। ठीक है, यही कहना चाहूँगा मैडम। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम, और मतलब आपको लगता है कि जो केजरीवाल जी है वो आप लोगों के लिए मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि बीजेपी नहीं कर पा रही है? नहीं, बीजेपी के तो मैटर अलग है, लेकिन बीजेपी, मैं तो ये कहता हूँ, यूपी में हमारे बाबा हैं, ठीक है, बाबा सही काम कर रहे हैं। बाबा इतना सॉलिड काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं ना। बाबा का बुलडोजर भी चलता है, आरोप लगता है मुस्लिमों पे चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का पेपर उठा के देख लो, विनीत चौधरी पे चला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मेरठ का दरोगा है। बुलडोजर के खिलाफ तो केजरीवाल जी भी हैं। वो अपनी पागलपंती दिखाते रहो, लेकिन जो कंडीशन है ना उनकी, बाबा की, वो सॉलिड है। यहाँ दिल्ली में आ जाए, अगर एक भी दंगा हो जाए तो हमने देख जानी है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी बाबा मॉडल आना चाहिए? केजरीवाल मॉडल नहीं काम कर रहा है दिल्ली? नहीं, काम कर रहा है, बट उससे सॉलिड वो है ना बाबा। वो, हाँ, वो ऑन द स्पॉट फैसला है उनका। ये नहीं है कि जैसे सपोज दैट जो भी कुछ है। ठीक है, मतलब बुलडोजर पे जो सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है, एक धर्म पे अत्याचार हो रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब बेकार की बात है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी। विकास दुबे को उन्होंने हटाया, ठीक है, सब मतलब 4-5 जो इनकाउंटर हुए हैं, ये जो भी कुछ हुआ है ना, फैसला ऑन द स्पॉट। दिल्ली में जो बुलडोजर चला है जहांगीरपुरी में, उसको लेके क्या बोलेंगे? जहांगीरपुरी में जो चला है ना, वो मस्जिद का जो गेट था वो रोड पे था, ठीक है। अगर वहाँ से वो हटाया है, अभी हमारे घर की सड़क बनी है, तो जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ बोला गया था जी यहाँ से अपनी गाड़ी हटा लो, है ना, हमें तोड़ना है, हमें रोड बनाना है। तो रोड वहाँ बनेगा जब भी तो हटेगा, है ना। तो उसको हटाया, तोड़ा, मस्जिद को तोड़ना नहीं कह सकते। अब ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जी हमारी मस्जिद तोड़ दी। वो चीज़ गलत है। अपना मिल मिला के रहना चाहिए। मुस्लिम है और आप मानते हैं कि वो बुलडोजर जो जहांगीरपुरी में चला, वो मस्जिद के ऊपर नहीं चला, जो अवैध आपने कब्जा किया था उस पे चला? उसी पे चला है। वो अवैध थी, वो बाहर रोड पे थी। जैसे आप उसका स्पेस देखेंगे, जो मैं तो कर गया नहीं, बट उसका स्पेस इतना था कि रोड को घेर रखा था उसने। अब जब यहाँ पे दंगे की कंडीशन हुई तो सबकी निगाह में आया वो जगह, तो फाइनल उसने कही कि हटाओ यहाँ से। तो बात उनकी कोई गलत नहीं है। केजरीवाल अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन योगी बाबा यहाँ आ जाएं, अगर एक भी दंगा आप दिखा दो मुझे कहीं भी तो मैंने जानी है। मतलब दंगा मुक्त चाहिए तो योगी मॉडल चाहिए होगा, जहाँ भी दंगे से छुटकारा। फाइनल डिसीजन उन्हीं का सॉलिड रहता है मैडम, हाँ या ना। देखो, दिल्ली का जो मॉडल ये यूएनए बताते हैं, ये या बाहर केजरीवाल जी बाहर बताते हैं। अभी सीएम साहब बाहर से आए थे, तब आपके केरल साइड के, और जब दिल्ली में आए तो मनीष सिसोदिया जी अपने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल का सर्वे कराने लेके गए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद उनको फेयर दूंगा, ठीक है ना, आने जाने का सीएम साहब को मैं पर्सनली दूंगा। क्या वो दिल्ली की 70 विधानसभा में से अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे स्कूलों में क्या सर्वे करवाएंगे ले जाके? मेरा ये पहला सवाल। दूसरी बात, आप आ जाओ कॉलोनियों की बात पे, जो बोल रहे हैं हमने पानी फ्री दे दिया। फ्री करके इस देश की जनता, दिल्ली की जनता को लाइन में लगा दिया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेके और दिल्ली के जितने भी जिला अस्पताल हैं, आप कहीं भी चले जाओ, सारे हॉस्पिटल फुल पड़े हैं। उसका कारण क्या है? फ्री में खाना खाओ, फ्री में पानी पियो, और पानी कौन सा? प्रदूषित पानी। और आपको पता है ये पेट जो हमारा ये है ना, पानी पीने से फल्ट होता है। जब पानी स्वस्थ नहीं है, तो पानी ही साफ़ नहीं है, तो आपको पता तमाम तरह की बीमारी बनेगी। फ्री तो मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आदमी पी लेता है। पीने के बाद जितने फिर बीमारियाँ पैदा होती हैं वो मोहल्ला क्लिनिक में जाती हैं, फिर मोहल्ला क्लिनिक से रेफर होकर जिला अस्पताल में जाती है, फिर जिला अस्पताल से होने के बाद एम्स में जाती है, और एम्स में व्यक्ति ठीक हो गया आता है। तो ये सुनो, ये सबसे पहला मेरा ये सवाल है। केजरीवाल जी से मैं और कहना चाहता हूँ,
आप हेल्थ की बात करते हो, हेल्थ में आप किस ज़िले के हॉस्पिटल में चलोगे मेरे साथ में? मैं खुद चलूँगा आपके साथ बैठ के। या तो आप इस्तीफ़ा देना, या तो मैं खुद सोशल वर्कर छोड़ दूंगा, राजनीति जिसको आप मेरे को देख के कोडिंग में सब चीज़ छोड़ दूंगा। क्योंकि आपको तय करना पड़ेगा, दिल्ली की मूर्ख को बनाना बंद करो, दिल्ली की जनता को जितना मूर्ख बना रहे हो। डीटीसी बस आपने दिल्ली मॉडल का जो मॉडल ओनली फॉर ड्रामा केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे भाई दिल्ली में आप बताइए, जो डेलीगेट व्यक्ति आता है बाहर से, दिल्ली में कहाँ घुमाते हैं उसको? इसी 4 दीवारी में घुमा देते हैं, ले जाते हैं उनको गाड़ी से। आप बताओ, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी लोग हों, डेलीगेट जो भी आते हैं बाहर से, कभी उनको 17 विधानसभा के अंदर कभी किराड़ी लेके जाते हैं, कभी उनको नांगलोई लेके जाते हैं, कभी उनको सुल्तानपुरी लेके जाते हैं, कभी संगम बिहार लेके जाते हैं। लेके जिस दिन जाएंगे ना, तो 10 बात सुन के जाएंगे, वो आपको यहाँ से बढ़िया सुना के जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप किसी विधानसभा में जाइए, जो आप केजरीवाल चला रहे हैं, विकास 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 कर दिया, मॉडल हमने दिल्ली कर दी, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, इतना पानी भरा हुआ है। सारे बेचारे माता बहनें बच्चे लड़कियां पढ़ नहीं पा रही। आप ये बोल रहे फ्री एजुकेशन, वो बेचारी हमारी युवा बहन। यूएन में ये सब तो नहीं बताया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, आतिशी जो है, आप आम आदमी पार्टी की विधायक, वो यूएन में आज दे रही थी स्पीच, तो उन्होंने ये सब चीज़ें तो नहीं बताई जो आप गिनवा रहे हैं। आपको बता रहा हूँ ना, आप किसी दिन आपके घर में एक आईएएस ऑफिसर भी होगा, एक डीएम एसडीएम भी होगा, आप उसे एक दिन ये बात पूछना कि वो पूरे दिन में कितने सर्वे करते हैं। पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, अपने ड्यूटी आवर्स में कितना सर्वे करते हैं। उनको अपना क्षेत्र नहीं पता होता, एसडीएम और डीएम को, कि मेरा क्षेत्र कितना बड़ा होता है। नक्शा उनके पास रहता है, उस नक्शे के आधार पर चलते हैं वो लोग। जमीनी ग्राउंड हकीकत कुछ और है, समझ गए? जो भी अपॉइंट आईएएस ऑफिसर होता है, उसको खुद अपना क्षेत्र नहीं पता होता। अगर पता है तो उसको कार्य नहीं पता होता मुझे करना क्या क्या है, और जब तक उसका कार्यकाल चला जाता है, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट डीएम अपॉइंट हो जाता है। क्योंकि एक और संकट आने वाला है, लगातार केजरीवाल सरकार बोल रही है कि कोयले की कमी है और इसकी वजह से बिजली संकट दिल्ली को जूझना पड़ सकता है, और केंद्र सरकार से वो कोयला मांग रहे हैं कि आपूर्ति करें। केंद्र सरकार ने कभी किसी चीज़ को मना नहीं करा आज तक, क्योंकि आपने देखा है जितना भी रेवेन्यू दिल्ली के एमसीडी का भी आता है, एमसीडी भी सवाल हमेशा उठते रहते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें फंड नहीं मिल रहा। कि एमसीडी ने बराबर फंड जो है कि रेवेन्यू जो है केजरीवाल सरकार को दिया है, और केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार ने बराबर दिया है सैलरी देने के लिए, 3-4 बार। कांग्रेस भी जब रही है, कांग्रेस ने भी दिया है, लेकिन केजरीवाल का हमेशा ये ड्रामा रहता है। और जो आप बिजली की बात कर रहे हैं कि बिजली कटौती हो सकती है, केंद्र सरकार के जब केजरीवाल जी ने मांगा, कोई हेल्प मांगी, तो केंद्र सरकार से मिली है जो किसी मुद्दे पे हो। केजरीवाल जी मुद्दों से भटक रहे हैं, भटकाना चाहते हैं, और मेरा ऐसा मानना है अगली बार वो नहीं आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जितना देखो बार बार बोलते हैं ना कि बार बार सरकारें, क्या ये बिजली का अगर संकट आता दिख रहा है, तो क्या ये जो फ्री स्कीम है बिजली वाली केजरीवाल जी को, उसे बंद करना चाहिए? नहीं, देखो मेरा ऐसा कहना है कि फ्री बंद ना करके उस पर आप जो चार्जेस हैं, जो एक्चुअल चार्जेस हैं, वो आप लो ना। मैं बोलता हूँ मुझे 200 यूनिट नहीं चाहिए फ्री, आप जो यूनिट चार्जेस है उसको आधे कर दो, अब लो, उससे रेवेन्यू आएगा, आपका भला होगा, दिल्ली की जनता का डेवलप होगा। जो लोग बोलने वाले हैं उनका बोलने का मुंह बंद हो जाएगा। देखो ये सरकार को करना चाहिए, फ्री करके आप कब तक फ्री खिलाओगे? एक दिन आप देखो, अभी जो केजरीवाल कर रहे हैं ना, इधर 500 करोड़ पता है, मेरे पे 500 करोड़ पड़ा है, मैं उधर डिवाइड करके उधर घुमा रहा हूँ, उधर डिवाइड करके इधर घुमा रहा हूँ, वो गोल चक्कर में घूम रहा है। एक दिन तो बम फूटना है, और फूटेगा जरूर, देख लेना आप। मैं भी मानता हूँ IAS रह चुके हैं, अकाउंटेंट रह चुके हैं, बहुत बड़े इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, लेकिन एक दिन बम फूटेगा, फिर वो भी सोचेंगे कि मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया। केंद्र सरकार को भी मानना चाहिए कि हाँ, दिल्ली मॉडल में दम है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज जो है हमारा जो है 4 मोर्चों का जो है यहाँ प्रदर्शन था केजरीवाल के निवास पर। वहाँ हमारी मांगे यही थी कि अगर जब मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पे दाम कम किए, तो आपको GST लगाने की क्या ज़रूरत थी? हमने उनकी राहत के लिए वो जो है हमने कम किए थे, और तुमने उसको बढ़ा दिया। उन्होंने इसलिए बढ़ा दिया कि निगम चुनाव नज़दीक हैं, अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इससे जो है दिल्ली की जो जनता है वो इनके विरोध में खड़ी हो जाएगी, और उनका जो है ये जो है धरा का धरा रह गया, क्योंकि चुनाव टल गए, अभी चुनाव आगे होने वाले हैं। और रही बात देखिए दिल्ली की, देखिए कोई भी सरकार हो, देखिए एक जो है CM एक तरह से प्रदेश का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारा प्रदेश कितना अच्छा और कितना मैं उसको जो है ठीक कर सकूं। और रही बात कि जो है अगर उनको लगता है केजरीवाल जी को कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप किसी भी जो है अस्पताल में जाके देखिए, जनता लाइनों में लगी पड़ी है, उनको ना सही से दवाई मिल पा रही है, ना सही से खाना मिल पा रहा है, हॉस्पिटल में लोग चिल्ला रहे हैं। कई बार मैं गया हूँ खुद, मैंने कई बार वहाँ से जो है डायरेक्ट फ़ोन किया है। पहले मैं जो है संजय सिंह को जो है, जो राज्यसभा सांसद हैं इनके, संजय सिंह, उनको डायरेक्ट मैं फ़ोन करता था। मैंने बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो लोग भी जो है काम करना बंद कर दिए।
अब कोई भी काम होता सिर्फ केजरीवाल। अरे भाई, केजरीवाल के अलावा कोई और भी नेता है क्या दिल्ली में? एक अकेला सीएम जो है पूरे दिल्ली को चला रहा है, हैं? और सरकार में और किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से यूएन में कहा जा रहा है कि हमने जैसा काम किया है दिल्ली में, हमें शाबाशी मिलनी चाहिए। 3 करोड़ जनता की ज़रूरतों को पूरा करने का हमने काम किया है, घर घर तक सुविधाएं पहुंचाई हैं हमने। कौन सी सुविधा, कौन एक बताएं, एक सुविधा बताएं कौन सी? जो भी सुविधाएं थी वो चुनाव से पहले थी। वो भी पता कब चुनाव से पहले, जब जो विधानसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव से पहले बोले कि भाई ठीक है पानी और बिजली आपको देंगे। उसके अलावा तीसरा काम बता दीजिए कोई ऐसा किया हो। मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है, वहाँ पे जो है ना दवाइयाँ हैं। मैं एक बार दवाई लेने गया, उसमें डेट एक्सपायर होने वाला था। अरे मैंने कहा भैया 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा ये। मैं पता लगा जो आदमी ले जाएगा खा के मर जाएगा वो, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो कहने लगा सर हमने देखा नहीं, अभी हम इसको जो है वापस करते हैं, दूसरा मंगाते हैं। हमने कहा भाई इस तरह नहीं होना चाहिए ना। आप ये मानते हैं कि जो अभी बीजेपी सरकार है वो जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करती है? बीजेपी देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी देखिए 28 राज्य हैं हमारे पूरे भारत में, 28 राज्य। 28 राज्यों में से कितने देश जो है, कितने राज्य ऐसे हैं कि जो कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको खुद ही नहीं पता कि कौन से ज़िले में क्या हो रहा है। क्योंकि जो है वहाँ के जो सीएम हैं वो कभी बाहर निकलते ही नहीं, जैसे हमारे केजरीवाल जी हैं। अब उनसे पूछो 1 महीने में कितनी बार बाहर निकल के जनता के बीच में जाते हो? उनके एक विधायक पूछ लो, कोई विधायक से पूछो कि आप महीने में कितनी बार जनता के बीच में जाके देख के आते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या।